सुप्रभात आप सभी को। आज मैं आपको क्रिया की जानकारी देने जा रही हूँ, हिंदी व्याकरण। ठीक है, क्रिया। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि क्रिया क्या है। जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो। कार्य मतलब क्या होता है? काम। तो जिस शब्द से किसी कार्य मतलब काम के करने अथवा होने का बोध हो तो वो क्रिया कहलाता है। जैसे हम परिभाषा यहाँ लिख रहे हैं, जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा बोलिए या फिर याद करने या होने का बोध हो, क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। क्रिया कहलाता है। क्रिया क्या है? जो हम लोग जैसे खेलना, कूदना, हंसना, रोना, गाना, नाचना, खाना, सोना, जो कुछ भी हम लोग काम करते हैं वही क्रिया है। एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए, कुछ उदाहरण के तौर पर हम बता दें कि क्रिया में जैसे कि खेलना, खाना, कूदना, दौड़ना, सोना आदि। ठीक है, खेलना, कूदना, खाना, दौड़ना और ये बहुत सारे हैं, सब क्रिया ही है। जो हम लोग करते हैं वो सब क्रिया है। कुछ क्रिया ऐसे हैं जिसको हम लोग करते हैं और कुछ क्रिया ऐसे हैं जो स्वतः हो जाते हैं, खुद ही होते हैं, लेकिन वो क्रिया ही है। जैसे राम गाना गा रहा है। राम गाना गा रहा है। गाना गाना क्या है? क्रिया है। लेकिन फूल खिल रहे हैं तो फूल को कोई खिला तो नहीं रहा है, वो खुद से खिल रहा है, स्वतः हो रहा है, तो वो भी एक क्रिया ही है। ठीक है, जैसे राम गाना गा रहा है। ठीक है, अब गाना गाना क्या है? गा रहा है, गाना को गा रहा है, तो ये क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है ना। और फूल खिल रहे हैं, खिल रहे हैं, फूल का खिलना, ये क्या है? क्रिया है। ठीक है, क्रिया है ना। और ये क्या हो रहा है? गाना जो गा रहा है वो क्या है? क्रिया है ना। क्रिया को जो है काल मतलब समय के अनुसार हम लोग उसका अलग अलग वाक्य बनाते हैं। जैसे सीता गाना गा चुकी है, सीता गाना गा चुकी है, सीता गाना गा रही है, सीता गाना गाएगी, है ना। तो ये गा चुकी है, गा रही है और गाएगी, ये सब जो है काल के अनुसार, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के अनुसार अलग अलग है, लेकिन वे सब क्रिया है। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया और दूसरा क्या होता है? पहला तो सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया मतलब मतलब साथ में कर्म हो, कर्म के साथ जो होता है वो सकर्मक क्रिया। जैसे यहां देखो कि रीता दूध पीकर सो गई। ठीक है, अब रीता तो करता है
दूध क्या है? कर्म। और पीकर सो गई, ये क्या हो गया? क्रिया। तो ये सकर्मक क्रिया है। क्या? इसमें कर्म जुड़ा हुआ है। लेकिन अकर्मक क्रिया क्या होता है? अकारक में जो बिना कर्म के हो, उसमें कर्म का कोई चर्चा नहीं होता है। जैसे राम सो गया, राम सो गया, तो राम क्या है? कर्ता और सोना क्रिया। यहाँ कोई कर्म नहीं है, इसीलिए क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। लिंग के अनुसार भी इसमें चेंज होता है। जैसे कि राधा है ना, क्रिया में राधा गीत गा रही है, राधा गीत गा रही है और मोहन गीत गा रहा है। तो कुछ जगह पर हम लोग क्रिया के में जो है वाक्य में भी चेंजिंग हम लोग बदलाव देखते हैं लिंग में, है ना। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को क्रिया की जानकारी दी। अगले वीडियो में मैं फिर कुछ नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत